नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पॉइंट है विटामिन एवं पोषक। विटामिन एवं पोषक आज हमारा पॉइंट है। अगर आपके शरीर में ऊतक की निर्माण करना है तो नए ऊतक जो है पनीर से निर्माण होता है। नए ऊतक का निर्माण पनीर से होता है, यह आप अच्छी तरह से समझिए। नए ऊतक का निर्माण पनीर से होगा। अब आते हैं विटामिन पर। विटामिन की खोज फंक ने किया था, वैज्ञानिक फंक ने किया था 1912 में। विटामिन की खोज 1912 में वैज्ञानिक फंक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन सी की खोज लीड ने किया था। और विटामिन डी आप जानते हैं कि सूर्य के किरणों से हमको विटामिन डी मिलता है, इसलिए सूर्य किरणें अवश्य लेते रहें। उसके बाद विटामिन 20 से ज़्यादा जंतुओं में पाया जाता है। दो विटामिन होते हैं, दो प्रकार विटामिन होते हैं। कोई विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन होता है, पहला विटामिन जल में घुलने वाले। एक विटामिन ऐसा होता है जो जल में घुल जाता है, जल में घुलने वाले विटामिन कहते हैं उन्हें। उसके बाद दूसरा होता है वसा में घुलने वाले। दूसरा विटामिन होता है वसा में घुलने वाला। दो प्रकार विटामिन होते हैं, पहला होता है जल में घुलने वाला और दूसरा होता है वसा में घुलने वाला। अगर कोई हृदय का रोगी है, मान लो कोई हृदय का रोगी है, हार्ट अटैक का खतरा है उसे, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेब खिलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या खिलाना चाहिए? सेब। सेब खाने से हृदय रोगी के लिए खतरा कम हो जाता है। उसमें अच्छी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल घटाने की क्षमता होती है। अगर कोई हृदय रोगी है तो उसे सेब ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो उसको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिश चावल। पॉलिश चावल अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है, पॉलिश चावल खाने से बेरी-बेरी-2 रोग होता है, बेरी-बेरी-2 रोग होता है। उसके बाद O3 ओमेगा 3 जो है अंडा में पाया जाता है। ओमेगा 3 जो अधिकतर भारतीय फूड में मिसिंग होता है वो अंडा में पाया जाता है। ओमेगा 3 अंडा में पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है विटामिन सी खट्टे पदार्थों में। विटामिन सी उसे कहते हैं जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। संतरा, नींबू, आंवला। संतरा, नींबू, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी अगर आप पूछेंगे सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो सबसे उत्तम स्रोत आंवला माना जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला माना जाता है। आंवला अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसका चेहरा का स्किन और बाल दोनों उसका एकदम सुरक्षित और सही रहेगा। अच्छी मात्रा में आंवला लेने वालों का बाल एवं चेहरा दोनों सही रहेगा। उत्तम इसका स्रोत है आंवला। उत्तम स्रोत विटामिन सी का आंवला होता है। उसके बाद घाव अगर आपको जल्दी भरना है तो विटामिन सी उसे देना है। विटामिन सी घाव से जल्दी भर जाता है। विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड वैज्ञानिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला पॉइंट है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का बनना, एक होता है रक्त का थक्का सही मात्रा में बनना, तो उसके लिए विटामिन के चाहिए। रक्त का थक्का आप मानते हैं आपके शरीर में अच्छे से बने तो आपको विटामिन के चाहिए, तब आपके शरीर में अच्छे से रक्त का थक्का बनेगा। रक्त का थक्का बनेगा। ज़्यादा खून बहना, अगर आपके शरीर में अगर मान लीजिए आपका शरीर से चोट लग गया, आपको मान लो लग गया चोट, तो आपके शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा खून निकल जाएगा। कब किस स्थिति में निकले? जब कोई शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी। विटामिन के की कमी के कारण आपके शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा खून निकल जाएगा। तो अगला पॉइंट है यकृत में विटामिन ए इकट्ठा होता है। यकृत में विटामिन ए इकट्ठा होता है। ज़्यादा सोयाबीन के मात्रा में क्या पाया जाता है? ज़्यादा सोयाबीन के दाने में पाया जाता है विटामिन। ज़्यादा विटामिन सोयाबीन के दाने में पाया जाता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन के दाने खाना चाहिए। उसके बाद विटामिन स्रोत मूंगफली। विटामिन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा स्रोत है मूंगफली के दाने। मूंगफली के अच्छे दाने लीजिए, उसे भेकर खाइए, उसमें अच्छे से आपको विटामिन स्रोत मिलेगा। यह पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितना पॉइंट लिखा गया है हम अक्सर वही वीडियो बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम में कई बार पूछा गया हो या पूछे जाने की संभावना हो। आप इस वीडियो को देखिए, आपका निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।